हेलो एवरीवन, चलिए आज देखिए नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे एल्कोहल। ठीक है, तो चलिए क्या पढ़ते हैं एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए एल्कोहल आप लोग जानते होंगे एल्कोहल क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। तो लिख लीजिएगा एल्कोहल क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। देखिए एल्कोहल क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, हाइड्रॉक्सी मतलब क्या होता है? जो OH समूह होता है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन है, ये आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन हो गया। अब देखिए हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को कोई OH ग्रुप क्या कर दे? आपका OH समूह आपका विस्थापित कर दे। इसको देखिए विस्थापित कर दे हाइड्रोजन को, तो यही क्या बनेगा? आपका हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ये क्या बनेगा आपका? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो इसी को क्या कहते हैं? जो अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं? अल्कोहल क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बनों की हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, ये समझ गए? अब देखिए इसको और भी लिख सकते हैं। हाँ, अब ये भी लिख सकते हैं कि जो इन यौगिकों में जो कार्बन की ये जो OH समूह जुड़ा हुआ रहता है, ये क्या होते हैं? केवल कार्बन अथवा हाइड्रोजन से इनकी संयोजकता क्या होती है? पूरी होती है। तो लिख सकते हैं कि वे यौगिक, लिख सकते हैं इन यौगिकों में OH समूह है किसी ऐसे कार्बन पर जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकताएं केवल कार्बन अथवा हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं इन यौगिकों में OH समूह किसी ऐसे कार्बन पर जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकताएं केवल कार्बन अथवा ये क्या है आपका? केवल कार्बन अथवा हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त होती हैं। तो उनको क्या कहेंगे आप? एल्कोहल कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एल्कोहल है। यहाँ पे क्या है? ये अल्कोहल या सॉरी ये क्या? हाइड्रोकार्बन है। और ये आपका क्या बन रहा है? हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका? OH समूह क्या कर रहा है? ये आपका जुड़ रहा है और क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन का निकल रहा है। ठीक है, मतलब जो एल्केन में क्या होता है? E रहता है वो निकल रहा है और आपका अल समूह क्या हो रहा है?
जुड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए उसको मैं IUPAC अभी बताऊंगा। तो इतना देखिए आप समझ गए ना। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं, जिसमें कार्बन की जो संयोजकताएं रहती हैं केवल कार्बन अथवा हाइड्रोजन से संतृप्त होती है। ये जो है केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही जुड़े होने चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, अल्कोहल आप कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको मिटा रहे हैं। हाँ, अब चलिए देखिए आगे क्या पढ़ते हैं, अल्कोहलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं, अल्कोहलों का वर्गीकरण। अल्कोहलों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे, अल्कोहलों का वर्गीकरण। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए अल्कोहलों का वर्गीकरण क्या किया गया है, इनको क्या किया गया है, निम्न आधारों पर अल्कोहलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जो अल्कोहल है इनका वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। तो इनका देखिए जो अल्कोहल का वर्गीकरण निम्न आधार पर, तो पहला आधार देखिए पढ़ते हैं, इनको लिख लीजिए, निम्न, इनका वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। निम्न लिखिएगा, इनका वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। ठीक है, इनका वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया। पहला नंबर डालिएगा, पहला देखिए OH समूह की संख्या के आधार पर। पहला क्या किया गया है, OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर पहला देखिए किसमें किया गया है, OH समूह की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। मतलब कि अगर आपका देखिए किसी भी यौगिक में एक OH समूह उपस्थित रहता है तो उसको क्या कहते हैं, 2 उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे, 3 उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे। इसी के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसको भी देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे जो OH समूह की संख्या के आधार पर इसके भी अंदर क्या कर दिया गया है, इसका वर्गीकरण कर दिया गया। OH समूह की संख्या के आधार पर लिखिएगा, OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहलों को निम्न वर्गों में विभाजित विभाजित किया जा सकता है। किया जा सकता है। पहला हेडिंग डाल लीजिएगा आपका, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये क्या होते हैं, देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए इस अल्कोहल में केवल एक OH समूह उपस्थित रहता है। तो
तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में लिख लीजिएगा, ऐसे अल्कोहल में केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। तो समझ रहे हैं ना। तो क्या होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? क्या होते हैं? वे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है उसको क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। हाँ, आप चलिए देखिए इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे कि आपका हो जाएगा उदाहरण में आपका हो जाएगा CH3OH। ये क्या है? एक OH समूह उपस्थित है, तो ये क्या है आपका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। वैसे ही आपका CH3CH2OH, इसमें भी एक OH समूह है, ये भी क्या है आपका? मोनोहाइड्रिक है। वैसे अगर आपका यहाँ पे ये हो जाए CH3 ट्वाइस, ये क्या है? CHOH, ये भी क्या है आपका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है ना। इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा? ये मेथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है, ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अभी ये नाम लिखना बताएंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए मोनोहाइड्रिक क्या होता है। चलिए ठीक है, तो आगे देखिए अब दूसरा पढ़ते हैं। मोनोहाइड्रिक है, अब देखिए दूसरा पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। हाँ, दूसरा नंबर डाल लीजिएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा नंबर डाल लीजिएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए क्या होते हैं ऐसे अल्कोहल में, क्या होते हैं ऐसे अल्कोहल में दो OH समूह हैं। ऐसे अल्कोहल में दो OH समूह हैं उपस्थित होते। ऐसे अल्कोहल में दो OH समूह हैं, दो भिन्न भिन्न कार्बन पर उपस्थित होते हैं, या फिर जुड़े होते हैं। समझ रहे हैं? ये क्या होते हैं? ऐसे अल्कोहल में दो OH समूह दो भिन्न भिन्न कार्बन पर उपस्थित होते, तो उनको क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कहते हैं? आप ग्लाइकाल भी कहते हैं। ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं इनको आप ग्लाइकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिख लीजिएगा। इसको देखिए क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल को इसको कहते हैं ग्लाइकाल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल को कहते हैं ग्लाइकाल। जैसे अब देखिए उदाहरण के लिए लिख लीजिए। अब देखिए मैं ये सब मिटा दे रहा हूं ऊपर का। पहला क्या पढ़े थे? OH समूह की संख्या के आधार पर, तो ये सब लिखे रहिएगा। ठीक है ना। पहला देखिए क्या, इसका देखिए क्या, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, यही है ना। इसका देखिए उदाहरण पढ़ आपको बताना। देखिए क्या है, ये दो अल्कोहल, ये दोनों क्या रहेगा? अलग अलग आपके कार्बन पर जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये क्या है आपका? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होते हैं? दो OH समूह दो अलग अलग कार्बन पर उपस्थित रहते हैं, तो इसका क्या नाम है? एथिलीन ग्लाइकाल। एथिलीन ग्लाइकाल। ठीक है। वैसे ही आप इसको भी देखिए कह सकते हैं, यहाँ पे ये OH समूह है, इस पे भी आपका OH समूह उपस्थित है,
और यहाँ पे ये आपका CH3 है, तो ये भी क्या है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, आप समझ गए ना, मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक। चलिए ठीक है, अब मिटा रहे हैं इसको। हाँ चलिए, अब हेडिंग डाल लीजिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा देखिए हेडिंग डाल लीजिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ये क्या होते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? वे एल्कोहल जो क्या होते हैं, 3 भिन्न भिन्न कार्बन पर जुड़े होते हैं। तो ऐसे इसमें लिख सकते हैं, ऐसे एल्कोहल में 3 OH समूह हैं, 3 OH समूह हैं, 3 OH समूह, 3 भिन्न भिन्न कार्बन से जुड़ा होता है। क्या होता है इसमें? 3 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है या फिर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो इसके देखिए उदाहरण लिख लीजिएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब तीनों कार्बन पे क्या लगा है? आपका OH समूह लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए OH समूह लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सब लगा लीजिए। ये सब क्या है? आपकी हाइड्रोजन लगी हुई हैं। तो अब देखिए इसको क्या कहेंगे? इसको देखिए कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल। तो समझ गए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। चलिए ठीक है, ये समझ गए हैं, तो आगे देखिए, चलिए पढ़ते हैं। ट्राईहाइड्रिक के बाद अब हेडिंग डाल लीजिएगा पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, क्या हेडिंग डालेंगे? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। अब देखिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होते हैं? ऐसे अल्कोहल में 3 से अधिक समूह। क्या होते हैं? ऐसे अल्कोहल में क्या होते हैं? 3 से अधिक OH समूह हैं, 3 से अधिक OH समूह हैं, भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल में क्या होते हैं? ऐसे अल्कोहल में 3 से अधिक OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, तो उसको कहेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल। अब देखिए उदाहरण के लिए जैसे ये लिख लीजिए, आपका ये कितना है? 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा आपका? ये 6 है। अब यहाँ पे भी देखिए एक OH समूह है, यहाँ पे भी OH समूह लगा है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी आपका OH लगा है, यहाँ पे भी आपका OH लगा है, और यहाँ पे भी आपका क्या लगा है? OH लगा हुआ है। तो अब देखिए क्या है, इसमें भिन्न भिन्न कार्बन पर 1 2 3 4 5 6 अल्कोहल लगे, 3 से अधिक अल्कोहल समूह उपस्थित है, तो ये क्या होगा? आपका पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल होगा। ठीक है,
चलिए ठीक है, ये देखिए अब समझ गए। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। जो अल्कोहलों का वर्गीकरण हुआ है, अब देखिए किस आधार पर हुआ है अल्कोहलों का वर्गीकरण। अब देखिए कार्बन की प्रकृति के आधार पर दूसरा पढ़ेंगे अल्कोहलों का वर्गीकरण। अब क्या पढ़ेंगे, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। दूसरा कार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण। देखिए अब इसमें देखिए क्या होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए जो किया गया है इनका वर्गीकरण, कार्बन की प्रकृति के आधार पर इनका क्या होता है, इनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण है, ठीक है ना। तो पहला देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, या फिर निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं, इसमें लिख सकते हैं। फिर इसके बाद निम्न प्रकार के बाद 1 नंबर हेडिंग डालेंगे तो प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, अल्कोहल, देखिए प्राथमिक अल्कोहल। अब प्राथमिक अल्कोहल को क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। प्राथमिक अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब कि जो OH समूह होता है 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। तो आप इसमें कह सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल में लिख सकते हैं कि ऐसे अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल में OH समूह है, में OH समूह है, ऐसे अल्कोहल में OH समूह है, प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक मतलब क्या होता है, 1 डिग्री, प्राथमिक का मतलब होता है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा। देखिए ऐसे अल्कोहल में OH समूह प्राथमिक कार्बन से, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। देखिए 1 डिग्री कार्बन होता है जब कार्बन क्या होता है, एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको 1 डिग्री कहते हैं। अब ये वाला कार्बन भी एक से जुड़ा तो ये भी 1 डिग्री होगा। अगर ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ गया, एक इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 डिग्री हो जाएगा एक से। अगर यही कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 डिग्री समझ गया ना। तो इसमें देखिए प्राथमिक में क्या होता है, ऐसे अल्कोहल में OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसमें देखिए प्राथमिक कार्बन कहीं पे भी उदाहरण में ले लीजिए, ये भी, ये देखिए प्राथमिक कार्बन है, इस पर क्या लगा दीजिए, OH, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। प्राथमिक अल्कोहल का ये क्या है आपका, उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है आपका, प्राथमिक अल्कोहल का उदाहरण है। ये क्या नाम है, मेथ एथ प्रॉप, क्या है, प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। इसका क्या नाम है, प्रोपिल अल्कोहल, ये उदाहरण है। और भी देख लीजिए, कोई भी उदाहरण में 1 डिग्री कार्बन पर अगर OH समूह उपस्थित है तो उसको कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। ये आपका है, ये भी है, ये भी है, और ये भी क्या है। अब यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, यहाँ पे OH जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक अल्कोहल। ये 1 डिग्री से जुड़ा है तो ये क्या है आपका, प्राथमिक अल्कोहल। और ये 2 कार्बन से जुड़ा, ये भी ये द्वितीयक हो जाएगा, ये द्वितीयक हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो कहीं पे भी अगर क्या है OH समूह 1 डिग्री पर जुड़ा हुआ है तो वो क्या रहेगा आपका, प्राथमिक अल्कोहल रहेगा। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, द्वितीयक अल्कोहल, सेकंड नंबर पे इसका देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। जल्दी पढ़िए, इसमें देखिए ऐसे अल्कोहल में OH समूह प्राथमिक नहीं, प्राथमिक नहीं, द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन
द्वितीयक द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री क्या होता है, अल्कोहल होता है। जैसे कि ये आपका देखिए कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर OH समूह आपका जुड़ा रहेगा तो ये आपका क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 डिग्री कार्बन पर जुड़े हुए रहते हैं अल्कोहल, वो क्या होते हैं, द्वितीयक अल्कोहल होते हैं। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पे तृतीयक, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री हो जाएगा। क्या होता है, ऐसे अल्कोहल में OH समूह तृतीयक है, क्या होते हैं, तृतीयक, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो तृतीयक कार्बन आपका क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कार्बन, ये 1 डिग्री है, एक कार्बन से, ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री रहेगा, ये भी एक कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री, और ये कार्बन 1 2 3 ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ना। तो 3 डिग्री कार्बन पे क्या अगर OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये समझ गया ना, चलिए ये देखिए समझ गए। अब इसके बाद देखिए किस पर हुआ है, अल्कोहलों का वर्गीकरण। अब इसके बाद है हाइड्रोकार्बनों की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, तीसरा पढ़ लीजिए, हाइड्रोकार्बनों की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर किस पर हुआ, हाइड्रोकार्बनों की प्रकृति के आधार पर। अब इसमें देखिए जानते होंगे संतृप्त क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होते हैं, जो सिंगल बंध से जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोकार्बन, वो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और देखिए असंतृप्त क्या होते हैं, जिसमें एक डबल बंध रहता है या फिर एक ट्रिपल बंध उपस्थित रहता है, तो ये आपका क्या है, संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये क्या आपका असंतृप्त, ये क्या है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इनमें देखिए क्या होता है, हाइड्रोकार्बनों की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल को भी वर्गीकृत कर दिया गया है। तो इनको देखिए 2 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रकार के ये होते हैं, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर जो अल्कोहल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका संतृप्त अल्कोहल हो जाएगा, दूसरा आपका असंतृप्त अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं ना। तो इनको देखिए 2 प्रकार से कर दिया गया। पहला नंबर क्या है आपका, संतृप्त अल्कोहल, संतृप्त अल्कोहल, अब देखिए संतृप्त में बता दिया, संतृप्त मतलब क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या रहता है, सिंगल बंध उपस्थित रहता है, तो वो क्या होते हैं, संतृप्त अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए संतृप्त अल्कोहल क्या होते हैं, संतृप्त अल्कोहल ये वे अल्कोहल होते हैं, ये इसको कह सकते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के कोई भी हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न रहेगा वो क्या रहेगा आपका, अल्कोहल रहेगा। ये भी देखिए अगर यहाँ पे OH समूह है तो ये क्या है आपका संतृप्त अल्कोहल है, समझ रहे हैं। हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। अब इसमें कितने भी OH है यहाँ पे आपका समूह उपस्थित हो सकता है,
यहाँ पे भी OH लगा लीजिए, यहाँ पे भी OH, ये भी क्या है आपका संतृप्त एल्कोहल है। समझे, संतृप्त एल्कोहल में क्या होते हैं, सभी क्या रहेंगे, आपका जो हाइड्रोकार्बन रहेंगे वे संतृप्त रहेंगे, मतलब कि वो आपके सिंगल आबंध से ही जुड़े हुए रहेंगे। तो ये सब क्या है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब दूसरा हेडिंग डाल लीजिएगा, असंतृप्त एल्कोहल। दूसरा अब देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा असंतृप्त एल्कोहल। अब देखिए ये क्या होते हैं असंतृप्त, इसको कह सकते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं। असंतृप्त मतलब क्या होता है, डबल और ट्रिपल आबंध जिसमें उपस्थित हो। तो डबल या ट्रिपल आबंध मान लीजिए ये आपका उपस्थित है और इस पर लगा हुआ एक समूह है OH, तो ये क्या हो जाएगा आपका असंतृप्त एल्कोहल हो जाएगा। वैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, इस साइड CH2OH, ये भी क्या है आपका असंतृप्त एल्कोहल है। तो असंतृप्त एल्कोहल में यही आप समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है डबल और ट्रिपल आबंध एक ना एक उपस्थित रहेगा, तो वो आपका असंतृप्त एल्कोहल रहेगा। जैसे कि लिए यहाँ पे और देख लीजिए उदाहरण, ये C ट्रिपल आबंध, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या लगा हुआ CH2, यहाँ पे CH2OH, ये भी क्या आपका क्या है असंतृप्त एल्कोहल है। ठीक है, तो इतना देखिए आपको समझ में आ गया ना। पहला देखिए क्या पढ़े थे, इस OH समूह की संख्या के आधार पर पहले पढ़े थे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो में क्या होता है एक OH समूह उपस्थित होता है, डाई में 2 OH समूह उपस्थित होता है, ट्राई में 3 और पॉली में 3 से अधिक OH समूह अलग अलग कार्बन पर लगे हुए रहते हैं। फिर इसके बाद देखिए आप क्या पढ़े, कार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण, मतलब कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जो 1 डिग्री कार्बन पर जुड़े होते हैं, प्राथमिक कार्बन पर जुड़े होते हैं। द्वितीयक क्या होते हैं 2 डिग्री कार्बन पर जुड़े होते, तृतीयक 3 डिग्री कार्बन पर। और तीसरा आपने क्या पढ़ा था, यही हाइड्रोकार्बनों की प्रकृति के आधार पर एक क्या होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं, जिसमें क्या सिंगल आबंध पर जुड़े होते हैं। दूसरा क्या होते हैं आपका असंतृप्त अल्कोहल, जिसमें डबल या ट्रिपल आबंध उपस्थित हो, कह सकते हैं जिन यौगिकों में डबल या ट्रिपल आबंध उपस्थित होते हैं, जिन यौगिकों के समूह में, जिन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न समूह में ट्रिपल या डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, वो क्या होते हैं असंतृप्त एल्कोहल होते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का नामकरण। ओके, थैंक यू।